युगल पल पल श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए दजाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए। यहाँ भाई से भाग के फरमाइए सुंदर। यहाँ भाई से भाग के आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में जिन मोमनों ने ये कह दिया था हमारी तो आत्मा है ही नहीं, हम जीव हैं, एक ही बात कही थी। ये बात उन्हीं वो मेहर जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि परम धाम में कौन सी लीला, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार है, तो देवी देवताओं को आदि नारायण को कहां से पता चल जाता। तो जो देवी देवताओं को ही आज दिन तक पता नहीं पार ब्रह्म के स्वरूप का, तो वो यहाँ के गुरुजन कहां से ले आते। तो ये मेहर केवल मोमनों पर है। बोलो तुम्हारे ऊपर हुई कि नहीं? तो फिर तुम जीव हुए कि ब्रह्म सृष्टि हुई। उसके बाद सारी याद दिलाते हैं कि शुक्राना बजाओ राज्य महाराज का, कि जगह जगह पर तुम्हें संकट दिखाए लेकिन चरणों पे तले रखा, तुम्हारा जरा भी बाल बिका नहीं होने दिया। अब अकोट से स्वामी जी फिर लालदास जी को कहते हैं, लालदास तू एक बार फिर यार शरीयत वालों को दिल्ली में जाके ले जाओ। हुक्म मिलते वो चल पड़ते थे। मोमन ये नहीं कहते थे ये के वो के क्या, मतलब ही नहीं। फिर गए शेख इस्लाम के साथ, फिर उसके साथ जूझे जाके। तो अब उससे कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई पता ही नहीं था, जानते ही कुछ नहीं है। तो फिर उनके घर और भी मुसलमान बैठे थे, उनके दिल में शक है यार रोज की खटपट के इसे मार ही डालो ना। हाँ, लालदास से आकर समझ गए कि इनकी आग बदल गई है, तो चल दिए। बाद में बुलाते रहे लेकिन उनके हाथ नहीं आए। इस तरह से दिल्ली के और भी बड़े बड़े काजियों को उन्होंने झंझोला। सारे, चाहे हिंदुओं का राज हुआ हो चाहे मुसलमानों का, सबको कुर्सियां मान हो चाहिए। राज्य में बैठ करके कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। ये चीजें बता रहे हैं। हालांकि राजा क्या है और आगे शरीयत बनाने वाले क्या है। अब उसके बाद ठीक है, वो यहाँ आए बच के स्वामी जी ऐसे ऐसे हो गया था। कहने लगे चिंता मत करो, शुक्राना ले आओ, पल पल राज्य का शुक्र करते रहो, ईमान मत छोड़ो। अब उधर क्या होता है, जब औरंगाबाद में सवाल लिख करके गए, जवाब तो कोई दिया नहीं, लेकिन वहां सबको पता चल गया स्वामी जी इस समय आकोट में हैं। अब वहां से भाई से भाग के कौन, अव्वल खां, उसको पता चला हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दामदनी हमारे साहब वहां पहुंच गए। तो कौन आया? अव्वल खान। अव्वल खां भाग के आ गया। रह न सके माया में। अब वो जिनको आत्म की चोट लग के धनी की पहचान होती है, वो माया में रह के मत्था फोड़ेगा क्या? जाको हक पहचान, जाको राज्य महाराज की पहचान हो जाए, उसको माया जहर लगेगी। फिर बहुत दिलासा करी। तब स्वामी जी ने उसे बहुत दिलासा दिया ध्यान के साथ। यहाँ एक इशारा आएगा इस्लाम कि भाई चिंता करने की क्या जरूरत है। जब कुरान से हर चीजों से तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला आए हुए हैं आत्माओं को लेने के लिए, तुमको दुनिया ना लगे, तो इसलिए तुम्हें दुनिया अब अच्छी नहीं लगती। दुनिया में 4 दिन रहोगे भी कमल के फूल की तरह, तो कमल तो कीचड़ के ऊपर रहता है,
कीचड़ नहीं उसके ऊपर चढ़ सकता। वो कहते 4 अगर दिन रहना भी पड़ रहा है तो चिंता मत कर, हम जा बैठे इस ठाम। हम जाएं बैठेंगे इस ठाम। कहाँ? पन्ना जी। तुम्हारा आगे दिमाग कहाँ चलना है? सूरत कहाँ से, सूरत के लिए कहाँ से चले थे? पन्ना जी के लिए। तो कह रहे हैं चिंता मत कर, थोड़ा सा सफर और है, रामनगर होके हमने पन्ना जी पहुंच जाना है, वहाँ अपना झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे, फिर तुम चले आना। तब तुम्हें बुला लेंगे, तब तुम्हें भी बुला लेंगे। जिन तुम हो दिलगीर, इसलिए उदास होने की क्या जरूरत है? तुम हमारी आत्मा, तुम खास परम धाम की आत्मा हो। साचे तुम सूरधीर, और साचे शूरधीर मोमिन हो। तुम 4 दिन रहो भाइयों के, 4 दिन भाइयों में रहो, क्या हर्जा है? अब रोशन होता काम। अब हमारी ये वाणी रोशन होगी, इसे कोई अब ढांप नहीं सकता। झूठ कितने के दिन से पटाएगा? आखिर जो है सत्य, सत्य का सूर्य कोई छुपने वाला नहीं होता। तुम बैठे अर्शदी में, तुम्हारी परात्म परम धाम के अंदर बैठी है। निज वतन जो धाम, जो हमारा निज वतन है, जहाँ से हम आए हैं माया को देखने के लिए। आकोट के चौधरी, ठीक है, अब वहाँ आकोट का जो चौधरी था, प्रधान था, अब वो भी हिंदू था, 2-4 बार चर्चा सुनने के लिए आता है, उसको ऊपर की पहचान हुई। अब वो अच्छे महात्मा, अच्छे साधु जन शक्ति वाले समझ के 2-4 बार अपने घर ले जाता है। ताको गई पहचान, उसको अब जब घर ले गया, चर्चा सुनी, पहचान हो गई। उताया एक ब्राह्मण, अब एक ब्राह्मण जो था आकोट के अंदर ही किसी और तहसील के अफसर के साथ आया था, लेकिन कबीरपंथी था। आजकल तो आदमी किसी गैर शहर में जाए ना, काम कुम करके फिर पूछता है यार टीवी देखें या पिक्चर देखें कुछ। उस वक्त ये बीमारियां होती नहीं थी, ये सोचा करते थे कि आज शहर में कुछ सत्संग संत आए हुए। तब उसको पता चला, वो आके चर्चा सुनता है, बस थोड़ी चर्चा अक्षर ब्रह्म रक्षा अतीत की सुनी, एक ही बात दिमाग में आ गई, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम। और कोई शब्द मुंह से निकालता ही नहीं। घर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। ये उसकी जो है हालत हो गई। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी दातन पुण्य करने के लिए वहां एक नदी थी, नदी से पार जाकर के बैठे हुए थे। अब आया और देखता है स्वामी जी है नहीं, कहता फिरता है, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम हो। तो देखा तो स्वामी जी तो वो बैठे हैं। अब उसको यही नहीं पता है कि बीच में नदी चला जाता है, और जब गया आगे पानी गहरा है, वही डूबने लगा। अब पगड़ी पुगड़ी उतर गई तो सुंदर साथ को संग करे, भागो भागो। वो पंडित जी के वो आए, बाहर निकाला, पेट में पानी भर गया था, निकाल नकुल के उसके कपड़े सुखाए। तब स्वामी जी आए और पूछा, अरे पंडित जी महाराज होश करो, खाना भी खाया है कुछ के नहीं खाया? कहते बस स्वामी जी से बात करता था। कहते जी 4 दिन हो गए, लोग कहते हैं खाया था, क्या होता है? तब उसको कहा, अच्छा तू होश संभाल अपनी। तो जरा से उसकी सुरता को वापस हटाया, अक्षर की सुरता थी, वहीं शरीर छोड़ दिया। स्वामी ने तो कहा होश है, वो होश क्या आना, अक्षर से हटना नहीं चाहता था, और उसकी वहीं पर हो गई। तब उसको डोली में बिठा के अर्थात अर्थी निकाली और उसके ठिकाने लगाया। अंकुर माफकुन सुख लिया, जितना अंकुर था उसको पहचान हुई, सुख लिया। पावे ना ज्यादा और ज्यादा ईश्वरी सृष्टि होने के बाद परम धाम के सुख कहाँ से मिल जाते? सुखदेव ब्राह्मण था, एक सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का रहने वाला। आत्म सौंपी कदम, उसने भी आके आत्म सौंपी। अंकुर जेता तेता जितना सुख लिया, अंकुर परम धाम का था वो भी सुख लिया उसने। फिर वहाँ से चले। अब यहाँ से जब चले तो आकोट के चौधरी का, स्वामी जी और तो मैं क्या सेवा करूंगा, आप पैदल पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, ये मेरे पास एक सफेद घोड़ा है, इस पर आप सवार हो जाओ। बस यहाँ से अब स्वामी जी घोड़े पर सवार होते हैं और बाकी मोमिन साथ चल रहे हैं। आए कापस्तानी आ गए, तहाँ ईमान ले आया, तहाँ दगड़ा और दत्ता ये सुंदर साथ थे पड़े हुए। उनकी खातर से स्वामी जी वहां से निकलते हैं, थोड़ी चर्चा सुनी, ईमान आ गया। कुटुंब कबीला अपना, कुटुंब कबीले सहित रियाया दीन आगे पहचान हो गई, तारतम ले लिया। फिर दिन 10-5
10-5 दिन वहाँ रह करके आए एलचपुर पहुँचे। एलचपुर आए, वहाँ एक ही सुंदर था लेकिन किसान था, और ज्वारी उसके यहाँ बहुत हुई थी। अब स्वामी जी की लगी से, ज्वारी मक्का को भी कहते हैं, गुजरात में उसको ज्वारी कहते हैं। तो कहते हैं स्वामी जी कल तो वैसे ही सीधी सादी रोटी खिलाई थी, आज ढोडे खिलाऊंगा पालक के साग के साथ, परम धाम में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा आज रह जाओ। ठीक है, रह जाते हैं, भाई तेरा इतना प्यार है। कहता है स्वामी जी अब मैंने मक्की के आटे के गुलगुले बनाने मीठे, किसी ने नहीं खिलाए होंगे। स्वामी जी कहते हैं वो क्या होते? कहते बैठ के खाओ तो खिलाऊं। तो उस मक्की के ही चीज से कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ कहता है अच्छा स्वामी जी कल नहीं रुकूंगा, कल मैं छोटे छोटे डोडे ला के सबको भून के खिलाऊंगा। भाव 4 दिन स्वामी जी उसकी सेवा के रूप में, अच्छा भी तेरा दिल ना टूटे रहेंगे। कहाँ से आए? देवगढ़। अब वहाँ से स्वामी जी फिर चल पड़े, देवगढ़ पहुँचते हैं। कहाँ रहे? 4 दिन वहाँ रहे। रामटेक का राजा था। अब रामटेक का एक राजा था। कहाँ किया ना किन विचार। अब उनसे सत्संग तो हुआ, वो राजा अपना नशों में मस्त रहते थे, उसने विचार ही नहीं किया। फिर चल पड़े, वहाँ से चल के आए रामनगर। रामनगर आए, 28 मंजिलें, मध्य प्रदेश आ गया, जहाँ नजदीक कोई गांव बस्तियां भी नहीं होती हैं। बस अब खाएं कहाँ से? टुकड़े फिर भीख मांगते, मोमनो जाओ जहाँ जहाँ पर गांव मिलता है टुकड़े भीख मांग के ले आओ। एक समस्त घोड़ा असवारी को हाजिर। बस वो सफेद रंग का घोड़ा हाजिर था। सिराई कहाँ पर विराजे? स्वामी जी आप उस पर विराजमान है। संग मोमनों का साथ सारे मोमन जो है चल रहे हैं। कहाँ मांगत टूका चली। टूका मांगा, भीख मांगते हुए मोमिन लाते हैं, फिर स्वामी जी भी खाते हैं और मोमिन भी खाते हैं। झोली भर ले आवे। मोमिन जाते हैं, झोली भर भर के बांध के ले आते हैं। सिराई को और स्वामी जी को बड़े प्यार से अर्घाते हैं। साथ को बांट देने। सब सुंदर साथ को भी बांट देते हैं। सब साई फकीरी का। सुंदर साथ जी ये जागनी है, इसको कहते हैं जागनी। और स्वामी जी ने लिखा भी है दुख बिना ना होए जागनी। कंठियां बांध के चीले बनाना, सतगुरु का आशीर्वाद देना, वो तो बाजारी कई गुरु धक्के खाते फिरते हैं। किसी की आत्म को जगा के दिखाए, अपनी पहचान कराए, परम धाम की परात्म की पहचान कराए, उसको जागनी कहते हैं। सब सनंद और सब सनंदों से शोभायमान है। मोमनो भेष पहचाने। मोमनों ने भेष पहचान लिया कि ये फकीर बाबा नहीं है, ये तो अक्षरातीत हैं। हमारे अभिमान, हमारे अहंकार, हमारे गुमान को तोड़ने के लिए राज्यम राय ने ये भेष बनाया था। क्या पहचाने? अंदर जो दुनिया के माया के जीवड़े अंधे हैं, वो क्या किसी की आत्म को, शक्ति को पहचानेंगे? रामनगर आए पहुँचे। अब रामनगर आ गए। केत की पार। अब केत की नदी थी और रामनगर हिंदू स्टेट थी। स्वामी ने कहा भी अच्छा अब यहाँ कुछ दिन स्टे करेंगे, ठहरे। वो तो सब कुछ जानते थे, कहाँ किस समय क्या होना है। अब मोमनों ने देखा कि जब ठहरने को कह रहे हैं तो रामनगर के राजे का 4 मंजिला ऊंचा मंदिर था। मोमनों का पारो ईंटे हमको कम थोड़े, 4 मंजिला ऊंचा जो है मंदिर बना के तैयार कर दिया। कहाँ स्थल बनाए के? कहाँ स्थल कहते हैं मंदिर को बनाया? गणेश महंत के बराबर। जो वहाँ का महंत गणेश था उसके बराबर श्री मोहम्मद के। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी एक ही रामनगर की। रामनगर की बात आपको कही है, और आगे अजू बहुत है। आगे असल चीज तो अभी बाकी है। के हुक्म। अब जो राज्यम राय का हुक्म क्या फूद रहे हैं और लिखते क्या है, कहूँ आकर के हुक्म, यही तो बात है। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, ब्याह करे खुद पर हुक्म सिर लेवे कि भाई उनका हुक्म है, हम कुछ नहीं जानते। ये बात हरि सिंह सुनी। अब इस बात को हरि सिंह ने सुना कि हमारे नगर में केतकी नदी के किनारे पर कोई साधु महात्मा आए हैं, चले भाई देखे तो सही कौन है। करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। सुजान शाह की सोबत से, सुजान सिंह की सोबत से किया सूरत सिंह खबरदार।
सुजान सिंह ने पहचान करके सूरज सिंह को भी खबरदार किया। सुनी चर्चा है के आके जब चर्चा सुनी बहुत हुआ खुशहाल। चर्चा से पहचान होती है। शक्ल तो स्वामी जी ने पहले किया कि मैंने अपने ऊपर टोना कर रखा है, हूँ मैं अक्षरातीत, लेकिन भेष मैंने एक इंसान का लिया हुआ है। अब सूरत सिंह ने जब देखा है तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। उस पर प्रधान के साथ मुकदमा चल रहा था। कहने लगे इनको मैं घर बुलाऊं, इनकी खिदमत करूं तो इनके आशीर्वाद से मेरा मुकदमा जीत जाऊं। दुनिया वाले दुनिया की ख्वाहिशों से बुलाएं। घर गया, जाके विचार करके आके न्योता दिया कि स्वामी जी महाराज मेरी इच्छा है, बच्चों की भी इच्छा है, आप कल का भोजन हमारे घर स्वीकार करें। स्वामी जी स्वीकार। अच्छा भाई तेरे भाव हैं, कहने हैं तो चल तेरे घर भोजन करेंगे। हम आवेंगे तुम्हारे। जरूर आएंगे भाई, जब तू इतने भाव प्रेम से बुला रहा है तो जाए रसोई करो जा, तू रसोई तैयार करे। रोज दूसरे दूसरे दिन उन्होंने आके स्वामी जी को ले गया, बुलाए अपने घर बुलाया, बड़ी बैठक करके। बहुत अच्छा, खूब गांव का बड़ा था, सिंहासन लगाया, खूब भाव भाव से सुंदर साथ की पंक्तियां लगवाई। सब साथ आए पहुँचे, सब सुंदर साथ भी साथ आए। बैठा है चौकी पर स्वामी जी को जो है मोमनों को आगे सामने सबके चौकियां पधरा दी। आप धोती पहन के, आप धोती पहन करके खुद प्रीसने पर खुद प्रीसने लगा सब, और स्वामी जी को भी प्रीस रहा है। जुगते बैठा है सिराई को, और स्वामी जी को बड़ी युक्ति के साथ अच्छा सिंहासन लगाया। भली बैठक ऊपर, भली बैठक करके साथ बैठा दो पंक्ति, सुंदर साथ सब दो पंक्तियों में बैठ गए। करे सेवा दिलदार, और सेवा करने वाले सब हाजिर खड़े हैं। पातर लगे प्रीसने, सबको पत्तल परोसे गए। आप ऊपर ढोले बाए, और वो सूरज सिंह खड़ा वाह झोल रहा है, पंखा झुला रहा है। जुगते अनजुगते प्रीसी, और प्रेसने वाले भी बड़ी युक्ति के साथ, बड़े प्यार के साथ बार बार पूछ रहे हैं। सब सामान पहुँचाए, और दौड़ दौड़ करके सब सामान, कोई चीज की कमी नहीं आने देते। ऊपरा ऊपर प्रीसी, ऊपरा ऊपर का मतलब है कि भाई अरे भाई खा के देखो से इतना स्वादिष्ट, अच्छा आधा ले लो। बड़े प्यार से खिला रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा है, मिठाई है, पकवान है, कई जुगते थाने, और कई प्रकार के अचार भी है। थी ऊपर की पहचान, अभी ऊपर की पहचान थी, इसलिए बड़े भाव से, क्योंकि मतलब था ना संसारिक, इसलिए परोस रहा है, खिला रहा है। सिराज रोगे साथ सब, अब सिराज जी महाराज भी उसके भाव को देखकर बड़े प्रेम से आरोगते हैं। सब सुंदर साथ भी जब खा चुके हुए हैं तृप्त, बिल्कुल तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की, फिर बाद में पान बीड़ा भी दिया गया, ले आगे धरी, सबके आगे आगे ला के रखा। ले गए अटारी पर, आप ध्यान से सुनना, अटारी कहते हैं चबारे को। पहले ही उसके ऊपर आसन वासन लगाया था। कहने के स्वामी जी अब जरा 2 मिनट के लिए ऊपर चलो। चल भाई, वहाँ ले जाके आसन पे बिठा के चरण पकड़ के खूब रोने लगा। सिराज को एक ठौर बिठा करके कहाँ बैठ विनती करी, सब रोवे और विनती करे, स्वामी जी बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो। अब ये ना कहे कहाँ से निकाल लो। अब बार बार जब रो के अर्जी करने लगा, स्वामी ने कहा भाई अच्छा तू विनती तो कर, बता तो सही तू क्या चाहता है। स्वामी ने सोचा भी अब जब कह रहा है तो क्या मांगेगा, ज्यादा मेरे से परम धाम मांगेगा, कृपा कर देंगे, आत्म जागृत हो जाएगी। कहता जी प्रधान से मेरा केस चल रहा है, गुनाहगार तो मैं हूं, पर मुझे बचा दो। ठंडा सांस लेके कहते हैं राज्य महाराज दुनिया की जीवड़े माया से आगे निकल नहीं सकते, चाहे लाख उम्र वो चट्टा सुन। अच्छा भाई तुझे कह दिया था कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जा राज्य की कृपा से तू जीत जाएगा। हुक्म हुआ 3 से, हुक्म हो गया और क्या। जब पहले कह दिया भी अच्छा तेरी इच्छा पूरी होगी, तो बाद में वो इनकार, पता कौन अक्षरातीत कैसे इनकार करेंगे। तेरा कार्य जो है क्या तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बात अंकुर की, ये बात आत्म कोई होती तो क्या मानती कि मेरे घर मेरे धनिया, तो परम धाम के सुख अपनी आत्म के सुख मांगता, पर माया का जीवड़ा था। स्वामी जी कह रहे हैं अंकुर के बिना कोई परम धाम के सुख भी नहीं मांग सकता। आवे ना जागृत बुद्ध, जागृत
बुद्धि नहीं आई है तो वो कैसे परम धाम की बातों को मांग लेता। देता था उनका हिस्सा, जितना हिस्सा इतना ही था कि उसने सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले लिया। देता लिया उन सुखा, भाई सुख उसको मिल गया। विदा हुए चला दरबार को, अब विदा हुए चला दरबार को। काम तो सीधा हो ही जाना था जब स्वामी जी ने कह दिया। तब पड़ा कसाला दुख, तो जो दुश्मन था वो एकदम हैरान हो गया, यार केस तो जीता जिताया, मेरे हक में फैसला होना था, मेरे उल्टे कैसे फैसला हो गया। अब किसी को क्या पता, खुदा ही हुक्म हो चुका है। तो उसने लिखने वाले ने उसी के उल्टा बरखिलाफ जो दुश्मन था कर दिया। और किशोरी कुंवर ने, अब किशोरी कुमार ने ए बात सुनी कान। अब ये थोड़ा है कि सारे दुनिया के मतलब वाले आते हैं। उसने किशोरी कुंवर जो राजा का लड़का था, उसने जब सुनी था ऊपर की पहचान थी, अभी ले आया ईमान, पूरा ईमान। चर्चा सुनते ही पूरा ईमान आता है, बिना चर्चा के तो थोड़ा ईमान होता है कि ये कौन है। उठाया दीदार को, वो दर्शन करने के लिए आया। चर्चा सुनी कान, चर्चा सुनी उसने भी आके, दिल में बहुत राजी ब्याह, बस चर्चा सुनकर जो आत्मा है वो तो बहुत प्रसन्न होगी, ज्यादा भया ईमान, और ज्यादा ईमान पक्का हो गया। रसोई बनाई जुगल सो, और अब इसको पहचाने तो उसी भाव के साथ जो ये भी रसोई बनाता है। बैठा है श्री राज, बैठा है श्री राज जी को धाम धनी के भाव से घर ले गया, बिठाया। साथी गिरद घेर के, सब सुंदर साथ घेर करके बैठे हुए हैं। बैठे इनके काज, किसी भोजन रोकने के वास्ते रसोई आज उसके घर थी। एक दासी उनकी आती, एक उनकी दासी आती है, उसने भी थोड़ी सी चर्चा सुनी, फिर वे लिया ईमान, वो भी ईमान ले आई, तारतम ले लिया। नितावे दीदार को, नित्य दर्शन करने के लिए आती है। कछुक सामा ले आए, खाली हाथ नहीं आती के पीछे आई तो मत्था टिक्का वहीं बैठ गए। कुछ न कुछ सामान राज्य के चरणों में रखने के लिए लेके आती है। मुजरा कर पीछे फिरे, दर्शन करके वापस आती है। ताको दही पहुँचाए, और फिर जो कुछ घर से लाया होता है रानियों ने क्या रखा हो तो पहुंचा देती है। इन समय दजाल ने, अब ध्यान से सुनना, माया ने कहा अच्छा बड़े बड़े यहाँ पर जो है परांठे खा रहे हो और मेहमानियां कर रहे हो, अभी ठीक करते हैं। देखो क्या कर दे, कोई शहर नहीं जाना जहाँ विपता गले नहीं पड़ेगी। जोरा लगा करने, अब जोरा करने लगा। इस समय जोरा क्या करे, सोचिए एक बार फैला दो मिर्गी फिर, और अब कहीं लड़ाई झगड़ा तो कोई है नहीं, तो सारे रामनगर के शहर में मिर्गी की बीमारी फैल गई। सुंदर साथ जी नौजवान नहीं जानते मिर्गी और तौन क्या होती, कोई बुजुर्ग बैठा तो वो जानते हैं। जब वो बीमारी फैल के हवा चलती है ना, एक दो नहीं, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता। ऐसी कमबख्त बीमारी वो नामनगर में फैल गई। आजूज माजूज उतरे, एक आजूज मौजूद जो है खाने लगे सबको, साथी लगे खींचने। अब उसमें सुंदर साथ भी रामनगर में थे, अपने सुंदर साथ भी कई धाम चलने लगे। आज के महाराज नहीं थे, शादियों में आ जाएं, कोशिश कर लेना कभी भी महाराज अर्थी के साथ जाएगा कभी नहीं। स्वामी जी की आत्मा है वो, हर जो है मुर्दे की सुंदर साथ की कंधा लगा करके उसकी अर्थी को लेके जाके शमशान घाट छोड़ के आते हैं। रामनगर में हुआ, रामनगर में इतने सुंदर साथ चल गए, नाम सुनिए साथियों का चलना। अब इतने जोर से चली, एक को बचा के आते हैं, दो पीछे और धाम चल जाते हैं, उन दो को बचाते हैं, फिर कहीं पीछे धाम चल जाते हैं। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ईश्वरदास उदयपुर का, ईश्वरदास उदयपुर घर पर छोड़ के यहाँ तक आया था, तो यहीं तक राज्य का हुक्म था सेवा करने का। शरीर तो मिट्टी है भाई, किसी वक्त भी धोखा दे के चला जाएगा। जिसको हम ऊपर से बड़े चुपड़ रहे हैं, सजा रहे हैं, मिनटों में धोखा दे जाएगा। ईश्वरदास चल गया, ले चला कबीला संगा, पत्नी आई हुई थी साथ, वो भी खत्म हो गई। दूंगा बेटा उनका, एक छोटा बेटा था, वो भी धाम चल गया। था लड़का छोटा, छोटा लड़का था, छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, मिट्टी में दबा देते हैं। और दुनियानी रुकमा, और उसकी पत्नी रुक्मणी थी, रही कोई दिन वो रही। और कानजी रामी चला, और कानजी और रामी भाई दोनों सूरत के थे, आया सूरत से, ये सूरत से आए हुए थे। श्यामलदास चलिया, श्यामलदास कौन, चिंतामन, कहाँ वाला, ठट्ठे नगर। यहाँ कबीर पंथ का आचार्य था, यहाँ शरीर छोड़ता है। जाको चिंतामन नाम, जिसको
जिसको चिंतामणि नाम है। निर्मल दास चलिया, निर्मल दास भी चला। था महाजरों में, महाजरों में मतलब सूरत के रहने वाला था। दमोदर पाटन से, दमोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, आके आत्म सौंपी उसने। संग रहा कोई दिन, कोई दिन कौन रहा? एक फकीर मासूम, एक फकीर कबीर बनती था, वो भी कुछ दिन चला, वो भी यहाँ शरीर छोड़ता है। मलूक चंद चलिया, मलूक चंद जो है उदयपुर का रहने वाला था, वो भी चल गया। था राजपूत राठौर, राजपूत राठौर था। जोरू जो गुलजी, अब जोरू जो गुलजी की, गुलजी खां पठान की जो पत्नी थी, बेगम थी, हम्मो उसका नाम, हम्मो बेगम उसका नाम था। मथरी बुढ़ानपुर की, मथरी बुढ़ानपुर से चली छोड़ कुटुम्ब परिवार। वो भी कुटुम्ब, अरे भाई जब सांस ही खत्म हो गए तो फिर वो थोड़ा देखेगी मेरा कुटुम्ब क्या कबीला क्या, छोड़ के चल बसे। गरीब फकीर बुढ़ानपुर का एक फकीर था, चला बेटा उनका भी बेटा धाम चल गया। लाड कुंवर दिल्ली की, लाड कुंवर बहन दिल्ली की थी। जोरू बनारसी, बनारसी दास जो गुराई करते थे उसकी पत्नी थी। मानबाई माता नंदराम की, ओ नंदराम घड़ियाल जी की माता मानबाई, वो भी यहाँ चल गई। थी राज की सेवा में, राज्य की सेवा में लगी हुई थी। श्यामबाई बेटी लालबाई की, श्यामबाई लालदास जी की एक ही लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। वो भी गड़े में जब चलेंगे वो भी शरीर छोड़ देगी। गड़े में छोड़े, गड़े में उसने आकार छोड़ा। गोमा खेमदास की, गोमा खेमदास जी की पत्नी रामी ने चली, रास्ते में चलते हुए वो भी शरीर छोड़ दिया। सदानंद तिलोकदास, सदानंद और तिलोकदास उदयपुर से आए रहे, ये उदयपुर से आए हुए थे। इन भांगजाल ने बस जब इस तरह से दो को छोड़ के आने फिर तैयार हो जाए तो अब सुंदर साथ सिसकियां भर के रोने लगे, क्योंकि यही रिश्तेदार हैं, यही सगे हैं, यही संबंध है। तब स्वामी जी ने कहा भी अच्छा चुप करो, अब जो सुंदर साथ धाम चले बैठ जाओ, छोड़ जाओ भी, फिर बाद में ले चलेंगे। बस फिर बैठ के राज्य के चरणों में ध्यान दे करके हुक्म किया दज्जाल को के कमबख्त खत्म कर इसको अभी। तब हुक्म से वो मिर्गी की बीमारी दबी, साथी लिए चिनाए, इतने सुंदर साथ छिन गए। अब करें भी क्या, दो को छोड़ के आते हैं और अर्थी हुई बड़ी। तो अब उस समय प्रार्थना करने बैठे, राज्य से हुक्म लेने बैठे कि उनको अर्थी पुजा के आवे। इसलिए कि कभी भी ऐसी डेड बॉडी को घर नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं तो ये दूसरे को बीमारी पकड़ती है। कोई एक दिन ऐसा रहा, कोई एक दिन तो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। फिर दबा हुक्म से, फिर दबा हुक्म ही कराया राज्य महाराज से, तब जाके वो दबा। साथ सब दुदला गया, अब सब सुंदर सा दुदला मैंने बड़ा उदास हो गया। रे विचार करने में, तब विचार करने लगे इन समय सुल्तान का अभी थोड़ा। अब उधर वो औरंगाबाद के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने मिलकर के औरंगजेब को सबको जो है रिपोर्ट भेज दी कि इस तरह से एक वैरागी हिंदू है, सारे देश में संतों की मंडली लेके घूम रहा है और अपने को आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी कहता है। ए बादशाह सलामत, हमारा फर्ज था आपको रिपोर्ट कर देना। तो अब औरंगजेब क्या एक्शन लेता है, ध्यान से सुनिए। हुआ हुक्म पुरदल खान, औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के मिलिट्री के सिपाहीलाल जिसका नाम पुरदल खान था उसको हुक्म दिया कि भाई तेरे मध्य प्रदेश के अंदर रामनगर स्टेट में केतकी नदी के किनारे पर हिंदू वैरागी बैठा है, साथ उसके कुछ साधु महात्मा भी है। जाके उनकी खबर कर कि वो सारे देश में क्यों घूम रहे हैं और उनको ये मेरा हुक्मनामा दिखाकर पकड़ करके दिल्ली में मेरे पास ले आओ। रामनगर एक वैरागी, रामनगर एक वैरागी रहता है, तिनकी तुम करियो पहचान, उनकी पहचान करके, लेकिन ऐसे अंधाधुन नहीं पकड़ लेना। एक कौन है, कहाँ से आए, एक कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों देश भर में घूम रहे हैं, है इनका मतलब कौन, इनका मतलब क्या है, जगह जगह जाकर के कुरान और ये सारी बातें करने का। इन सुन हुक्म किधर को। वो तो बड़ा कैप्टन था, उसने अपने छोटे असिस्टेंट को जिसका नाम शेख खिदर था उसको फौज दे करके कहा कि जाओ रामनगर के राजा के पास जाओ और इस तरह से जो है उस वैरागी को पकड़ के ले आओ। भेजा ऊपर मोमनों को पकड़ने के वास्ते आया के। अब जानते हो मुसलमानों का तो दिमाग कैसे ही रहता है। फौजों को लेते हुए चलता धड़ा धड़ा आ रहा है।
एक मंजिल पहले मतलब दूसरे दिन पहुंचना रामनगर, 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ रामनगर के राजा को कह दो तेरी केतकी नदी के किनारे पर साधु रहते, उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। करता बड़ा शोर शराबा करते हुए गड़े से पुकारिया। गड़े से ही, गड़ा कहते हैं जबलपुर को, नोट करना। ये जो गड़ा गड़ा शब्द आएगा, क्या था पहले वो, अब जो जबलपुर है पहले गड़ा था, और उसके साथ रामनगर स्टेट आज भी है। किया राजा ऊपर जोर, राजा के ऊपर जो है जोर किया। मैं आया फकीरों पर, 2 आदमी भेजे क्या, और जाओ राजा को कह दो हम तेरे फकीरों को, वैरागियों को जो केतकी नदी के किनारे पर है उनको पकड़ने आए हैं। पकड़ दियो मेरे हाथ, पकड़ करके हमें दे दो, ना तो मुहिम तुम पर, नहीं तो मुहिम तुम्हारे ऊपर है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये चले मेरा साथ, बस ये मेरे साथ चले, पकड़ के दे दो। हुक्म बादशाह के, औरंगजेब का हुक्म है, ये भी पढ़ ले। हम आए तुम पर, हम तुम्हारे ऊपर इस वास्ते आ रहे हैं जो ढील करो इन बात में, अगर हमारे हुक्म में ढील वील करोगे कल नहीं परसों तो लड़ने के लिए तैयार हो जा, फिर तो होत गुनाह तुम पर, तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। ये बात राजा सुन के, ध्यान देना। अब जब राजा ने ये बात सुनी, औरंगजेब और मेरी छोटी सी स्टेट, हमने विरागियों को रखना ही क्यों, विरागी क्यों पाले हम, भेज दिया कोतवाल को बोला, क्या लगे भैया जाओ स्वामी जी को समझाओ, 2 साल आपको बैठे यहाँ हो गए, कोई किला तो नहीं काट रखा। और फिर औरंगजेब का नाम ही सुन के हम तो घबराते हैं, कृपा करके 4 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, जब वो शांत हो जाएगा मामला फिर आ जाना यहीं पर। तुमको जय स्वामी कृष्णदास, जाओ जा करके उनको जो है मिलो, 1-4 दिन तुम यहाँ से, उनको जाके कहो कि 4 दिन के वास्ते अब यहाँ से चले जाओ, बैठो जाए जगह, किसी और जगह चले जाओ, फिर के तुम आइयो, फिर आ जाना, आपका मंदिर है, स्थान है, को मना थोड़ी है। जब ये औरंगजेब की सेना वापस चली जाएगी, बैठियो अपने ठहरे, तुम्हारा मंदिर है, आके फिर बैठ जाना। पर बादशाही दबदबा, पर भाई औरंगजेब का दबदबा या हुक्म हम नहीं ठुकरा सकते, सह न सके हम नहीं सह सकते, हमारे पास इतनी सेना शक्ति नहीं, मुकाबला कैसे करें। एक लाठी आवे उनकी, एक भी लाठी में नहीं, सिपाही या एक भी आ जाता है तो उसके हुक्म को हम नहीं टाल सकते, सो फिर न सके हुक्म, हम उसका हुक्म नहीं काट सकते। ताको श्री साहब जी ने, अब ध्यान देना, कोतवाल गया, जो कुछ राजा ने करवाया था कह दिया। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, चुप कह दिया जवाब, बड़ी युक्ति से प्यार से कहा, कोतवाल साहब बैठ जाइए, हम न डरे बादशाह से। अरे बाबा, तुम जिस औरंगजेब से डरते फिरते हो, हम तो उसकी राह देख रहे हैं कि किसी तरह वो हमको याद करे और कोई हमें पकड़ के उनके हवाले कर दे। जा राजा को कह दे हम तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, जल्दी उसको ले आ जो हमें पकड़ना चाहते, हम तो साथ चलने के लिए तैयार बैठे हैं, हम तो राह देखते हैं, हम तो राह देख रहे हैं, क्यों कर बुलावे हम, किसी तरह औरंगजेब सामने तो आए, बुलाए तो सही, फिर हम देखें उसको। बैठे रहो घर अपने, वो अपने घर बैठा रहे, राजा को कहो तू क्यों डर रहा है, तुझे पकड़ने आए, पकड़ने तो हमें आए हैं, तो तू किस लिए घबरा रहा है, जिन उपराला करो तुम। और कोतवाल साहब राजा को कह देना हमारी मदद करने भी ना आवे। तब कोतवाल जाए थे, अब कोतवाल ने जाके कह दिया राजा वो तो बड़े निडार साधु हैं और इस तरह से जवाब देते हैं, करी राजा सोरज, राजा से अर्ज करी, वैरागी तो जो के, भाई वैरागी इस तरह से कहते हैं, वो तो नहीं डरते डरते कुछ भी, हम ना डरे इन गरज, हम तो कह दिया हम तो डरते नहीं, हम तो राह देख रहे हैं, आमन दो उनको, उनको आने दो हमारे सामने, हम समझेंगे उनसे, हम उनसे अपने आप समझ लेंगे। वो पकड़ के ले जाते हैं कि या हमारी पकड़ में आ जाते हैं, तुम हमारे उपराले, तुम हमारी मदद करने मत आना, ना रहियो मदद में, कभी सोचना ही ना मत, तेरी मदद नहीं चाहते हम। तब राजा ने फिर पठवाया, मैंने कहा कोतवाल तू बुद्धू है, बुद्धू। साधु महात्मा जब गांजा भांग पी लेते हैं ना, उन्हें कुछ होश रहती नहीं, उन्होंने सवेरे पिट्ठी होगी भांग और भांग के नशे में जो आप दे रहे हैं, औरंगजेब का नाम सुनते बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दिल कांपने लगते हैं। जाओ ने दोबारा जाके समझा, तुम जाए कहो जो कर, तुम्हें अब
अब यो उन्हें ये कहो, हम अपने धर्म को, हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं। हे महाराज, हे स्वामी जी, जब तुम्हें वो पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हारा क्या जाना संत बाबा, तुम फक्कड़ साधु, तुम्हारा क्या जाना है। सारी हिंदू राजे मेरे मुंह पर थूकेंगे, धिक्कार डालेंगे। जहाँ रामनगर के राजा तेरे दरबार में से जो है हिंदू साधु महात्मा पकड़ेंगे, मेरा अपमान होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सब स्टेटों को। इसी वास्ते डराता, हम इसलिए डरते हैं कि हमारी नाक न कट जाए, पकड़ ले जाने तुमको, क्योंकि औरंगजेब के आदमी आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के ले ही जाएंगे। तो शर्म हमारी जाता, इज्जत तो हमारी जाएगी, साधु बाबाओं की काय की इज्जत है। तुम 10-20 कोस इस वास्ते जाके उन्हें कहो 10-20 कोस यहाँ से चले जाएं, छिप के बैठो जाए, कहीं छिप के बैठ जाएं, खाम खा उनके चक्कर में ना आए। फिर के कोतवाल ने, फिर कोतवाल आया, उसको हुक्म मिला, वो तो आए गए, फिर आ गया, आए करी अर्ज, फिर आके अर्ज करी, तब जवाब दिया श्री जी ने, तब स्वामी जी ने कहा भाई पहले तू मुझे बता, तुझे पकड़ने आ रहे हैं कि हमें पकड़ने आ रहे हैं? तू जो बार बार चक्कर काट रहा है, किस लिए काट रहा है? तूने समझा क्या है? हम गंजेड़ी भंगेड़ी बाबा नहीं है। एक बार उनको हमारी नजर के तले आने दो, वो तो बंदूकें और रस्सियां लेके आए होंगे, नजर के तले जो आ गया वो उठ करके जा सकता नहीं, उनको आने तो दो। तुम कछु ना करो फिकर, तुम काय की फिक्र करते हो? राजा को इज्जत तो तब जाएगी ना जब हमें कोई पकड़ेगा। कछु ना चले इनका, अरे इन क्या चलेगा राजाओं का, जोरा हम ऊपर, हमारे ऊपर नहीं किसी का जोरा चलता। देखा निकल जाएंगे, देखते ही नजर के सामने ही आते गल जाएंगे, चरणों में लग जाएंगे। वाणी सुन पटंतर, जब वाणी को सुनेंगे, जब वो परम धाम की वाणी सुनेंगे, वहीं गुलाम होके बैठ जाएंगे। जिन तुम अपने दिल में, इस वास्ते राजा को कह दो डरे नहीं, मुर्दा मत बने, ले आओ दगदगा कोई खटपट दिल में मत लाओ, ए आसान होएगा, ए बल्कि तेरा एहसान बड़ा, कृपा होगी आपकी, आने दो। आज्ञा से जेर होए, अरे ये तो हमारी आज्ञा के जेर हो जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे, फिर कोतवाल गया वापस, सब कई बीता कर, सारी बीती बात कहती महाराज वो तो नहीं डरता किसी से भी। राजा सुन अचरज दिया, राजा सुन के हैरान हो गए, साधु बाबा हैं, कौन है? नाम सुनते ही मेरा दम खुश्क हो रहा है 3 दिन से। तब उसका वजीर बैठा था, जाए सुवंसराय तुमको, सुवंसराय वजीर था, उसको कहा कि भाई तुम जाके अच्छी तरह समझाओ बुझाओ, थोड़ा राज्य का डर वर भी दिखाओ। के डरत नहीं क्यों तुम, क्यों नहीं डरते हो भाई? पातशाही लोकन से, और औरंगजेब जो है उसका तो नाम सुनते फौजों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। पीछे क्या करेंगे हम, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे तो फिर पीछे हम क्या करेंगे? पीछे तो हमारी इज्जत पर सारी दुनिया थूकेगी। जब तुमको पकड़ के, जब तुमको पकड़ के ले जाएंगे, ले जाए हजूर सुल्तान औरंगजेब के सामने, तब हमारे दिल में, तब हम कितना हमको जो है नीचा देखना पड़ेगा। कोई बदनामी सुने, सारे देश में हिंदू स्टेटों में मेरी बदनामी हो जाएगी। सुवंसराय सुने आएंगे, अब सुवंसराय भी आया, कई श्री जी साहब जी सारी बातें श्री जी साहब जी से सारी बातें की आ करके, राजा जो कहलाई थी, महाराज आपके पास 2 बार कोतवाल को भी भेजा है, क्या बात क्या है? आखिर आप राजा की स्टेट में बैठे हो, हैं? ठीक है तुम ना डरो, हमारी इज्जत को तो डर है, इस वास्ते कृपा करके आप चले जाओ। तब श्री जी साहब जी तब स्वामी जी ने भी डर के कह दिया, क्यों भाई क्या बात है? नहीं डरते, क्या करेगा तू? नहीं डरते। जब बार बार एक बार कह दिया हमें कोई पकड़ नहीं सकता, फिर आके तू भी धौंस जमा रहा है, कहने लगे जी फिर कल को कुछ होगा। वो कहने तो होगा, हमारे ऊपर होगा, हम तुझे कहने नहीं आएंगे, तू जा अपना घर बैठ। अपना बल दिखाया, तब अपना बल दिखाया, कर चर्चा उनसे, और चर्चा करके अपनी पहचान भी कराई कि हम गेड़ी भगेड़ी कोई बाबा साधु नहीं है। उन जाए कई राजा सो, राजा को जाके कहने लगे राजा साहब चिंता न करो, ये किसी के पकड़वाने आने वाली बात नहीं, मैंने उनको डर डूर भी बहुत दिखाया, वो तो उल्टा मेरे वो दम खुश्क कर दिया उन्होंने। काय को कहो तुम, इस वास्ते तुम मत कुछ कहो, बैठे रहो। बिना मार अपनी, एक मार का ही तो डर नहीं दिया है, सब डर बताया, सब डर मैंने अच्छी तरह से बताया है। अब इनके दिल में जो, अब जो इनके दिल में आती है आने ना, हमने को ठेका लिया, जाते जेल में तो जाने दो, सो करेंगे तब देखी जाएगी जो इनके दिल में आएगी। जो करते दिन दूसरे, अब यूं करते हुए दूसरे दिन यदि
शेख खिदर भी नहीं नाम याद रहता क्या? फौजों को लेकर के दनाता हुआ आ गया। मुलाकात राजा सो करी। अब राजा को बुलाया, बुलाओ राजा कहाँ है? राजा से मुलाकात करी, पहले यही बताए। बस आता ही उसने कहा, क्यों भाई है रामनगर के राजा, तुम्हें क्या संदेशा भेजा था? कहने लगे, हजूर आपने कहा था साधुओं को पकड़ के रखना, वो तो जाते थे, मैंने पकड़ के रखे हुए। ये सड़क सीधी जाती, सीधी सड़क जा रही, वो खेत की नदी पर जो है बैठे हुए, जल्दी कर पकड़ ले, बाद में आके रोटी खा लिए। हम आए तीन काम को। कहते तुम उस काम के लिए आए हो, बहुत अच्छा है। पकड़ दो वैरागी, हमें वैरागी पकड़ के दो, जो तुम इनकी रक्षा करो। और अगर इनकी मदद करना चाहते हो तो फिर लड़ने के लिए आ जाओ। वो अभी शेख खिदर ही रुआब डाल रहा है, तो है मुहिम तुम पर, तो तेरे ऊपर मुहिम है। तो इन्हें पकड़ दो, या इन्हें पकड़ के दो, ना तो बांधो कमर, नहीं तो फिर लड़ाई के लिए कमर कसो। तब राजा बोलिया, तब राजा क्या बोला, हम सोना का चुकाम। बार बार इतना क्यों बोल रहे हैं? यही तो भाषा का हुक्म है कि वैरागियों को पकड़ के दो। ये सीधी सड़क जा रही भाई, जा जल्दी पकड़ ले। जो तुम आए हम पर, हमारे पर इसीलिए तो आए हो। ले सुल्तान हुक्म, भाषा का हुक्म यही है कि कुछ और है। तो हम चढ़ाया सिर पर, वो हुक्म तो हमने सिर चढ़ाया। साधु बल के जा रहे थे, मैंने आदमी भेज के रोक दिया, महाराज आज इतने दिन से बैठे हो, 2-4 दिन और बैठ जाओ। ले जाओ वैरागी तुम। अब उनको हमने रोक रखा है, जाके पकड़ लो और ले जाओ। फिर वहां से फिर उठ के, आखिर वो भी इतने बड़े सिपा सलार होते थे तो बिल्कुल अकल के खुलासे तो नहीं होते। कहने लगे ठीक है, अच्छा बताओ हमारी हवेली कहाँ ठहरना है? वहां जाके बैठ गए। तो एक छोटा सिपा सलार उनका भिखारी दास था और एक मुसलमान नूर मोहम्मद था। उन दोनों को बुलाया, कहने लगे क्यों, समझा है राजा